संडे 13 जुलाई 2024, बटलर, पेंसिल्वेनिया। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही स्टाइल में स्पीच दे रहे हैं। पॉलिटिकल रैली है और वो क्राउड उन्हें खूब चीयर कर रहा है। भाषण जोरदार है, तालियां भी साथ में बज रही। तभी गन शॉट सुनाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नीचे झुकते हैं। सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स पूरी तरह से उन्हें तेजी से घेर लेते हैं। जब वो उठते हैं तो उनके चेहरे पर ब्लड था। उन्हें तेजी से एस्कॉर्ट कर दिया जाता है। वो क्राउड को एस्कॉर्ट होने से पहले मुट्ठी बताकर डिफाइंट अंदाज में चीयर और मोटिवेट करते हैं। सब तरफ बहुत तेजी से अफरा तफरी फैल जाती है। ये डोनाल्ड ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट था। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि सीक्रेट सर्विस और अमेरिका की इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये उनकी नाक के नीचे हुआ कैसे? अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जल्दी होने वाले हैं। दोनों कैंडिडेट्स रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक आमने सामने हैं। लेकिन अमेरिका की ध्रुवीकृत पॉलिटिक्स इस इंसिडेंट्स के बाद और गहरी हो गई है और इसका उस पर क्या इम्पैक्ट होगा ये भी इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। दोस्तों आइए इस वीडियो में इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं कि क्यों पॉलिटिक्स पोलराइज हो चुकी है अमेरिका में और क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं। 20 साला नौजवान मैथ्यू क्रॉस, इसका नाम सामने निकल कर आता है। इसी ने ट्रंप पर गोली चलाई। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने उसे इमीडिएटली मार दिया। इस इंसिडेंट्स में रैली में आए एक व्यक्ति की भी गोली लगने से मौत हो गई और बताया जा रहा है कि 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। डोनाल्ड ट्रंप सेफ है और इस घटना को डोमेस्टिक टेररिज्म के एंगल से इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। शूटर ने AR-15 राइफल का इस्तेमाल किया जिसके ओनर उसके फादर थे। रैली में खड़े लोगों ने उसे छत पर गन लिए चढ़ते हुए देखा भी था। पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन जब तक पुलिस कुछ कर पाती शॉट्स फायर हो चुके थे। बाद में एजेंसीज को उसकी कार से कुछ सस्पिशियस या बॉम्ब मेकिंग मटेरियल भी मिला। मगर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि व्हाई डिड ही शूट डोनाल्ड ट्रंप? उसका क्या मोटिव था? शूटर की मौत के बाद ये सवाल बहुत ही मुश्किल हो चुका है। कॉलेज और सोशल मीडिया के अकाउंट्स के अनुसार उसके बारे में बहुत खास कोई बात नजर नहीं आती है। उसके दोस्तों की माने तो वो एजुकेशन में काफी आगे हुआ करता था। एक ब्राइट स्टूडेंट था। उसे नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव का स्टार अवार्ड भी मिला था। कुछ ने कहा कि वो अकेले रहता था, एक लोनर था। 2 कॉलेज और दोस्त उसके कॉलेज में हमेशा उसको बुली करते थे। जो भी डिटेल्स अब तक सामने आई हैं वो मिस्टीरियस हैं। 20 साल का लड़का जिसका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई वायलेंस की या क्राइम की हिस्ट्री भी नहीं है। इसके अलावा लोग ये बता रहे हैं कि रूफ के ऊपर चढ़ते हुए जब उन्होंने राइफल लेकर इसको देखा तो पुलिस ने स्लोली रिस्पॉन्ड किया। You know, when we hear Trump up there, we're going to walk up through the field, stand by the trees up there under the shade, and watch and listen to the rally. Right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea. But we noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. दोस्तों इस इंसिडेंट्स के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन, बराक ओबामा, नैन्सी पेलोसी, ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक लीडर्स ने अपना सपोर्ट भी ट्रंप को जताया और सिंपैथी के मैसेजेस भी भेजे। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में व्यापित पोलराइजेशन को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। देश में चल रहा राजनीतिक विभाजन और नतीजे इस घटना से साफ नजर आते हैं। देखिए, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है कि इसी तरह के हमले रिपब्लिकन्स पर भी हुए। लेकिन जब उन पर हमले हुए तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिस्पॉन्स था? जैसे कि अक्टूबर 2022 में 82 साल के पॉन पेलोसी, फॉर्मर हाउस स्पीकर ऑफ डेमोक्रेट नैन्सी पेलोसी के हस्बैंड, इन पर हमला किया जाता है, जानलेवा हमला। लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं।
Together we will take on the ultra left-wing liars, losers, creeps, perverts, and freaks who are devouring the future of this state like a swarm of locusts. And we'll stand up to crazy Nancy Pelosi who ruined San Francisco. How's her husband doing, by the way? Anybody know? इसी तरह अगस्त 2022 में भी फार राइट विंग ने जब मिशिगन के डेमोक्रेटिक गवर्नर ग्रेचन विटनर को किडनैप करने का प्रयत्न किया तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए नजर आए। यही हाल था जब कांग्रेस वुमन इल्हान उमर पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रंप सपोर्टर था, ट्रंप का एक सुपर फैन, या आप कह सकते हैं ट्रंप का बहुत बड़ा भक्त। यहाँ तक नहीं बल्कि अपने ही पूर्व वाइस प्रेसिडेंट माइकल पेंस के घर पर जब 6 जनवरी को ट्रंप सपोर्टर्स घुस आए और उन्हें फांसी पर लटका देने के नारे और घोषणा देने लगे तो उनको और उनकी फैमिली को वहां से सिक्योरिटी को एस्कॉर्ट करके लेकर जाना पड़ा। देखिए उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते। I thought he was well protected, and I had heard that he was in good shape. No, because I had heard he was in very good shape. But no. You heard those chants? That was terrible. I mean, those, he could have. Well, the people were very angry. They were saying, "Hang Mike Because Pence." it's common sense, John. It's common sense. ये सारे स्टेटमेंट्स हमको बताते हैं कि अमेरिका की पॉलिटिक्स बहुत ही पोलराइज हो चुकी है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन अमेरिका अब एक और ड्रामेटिक फेज में एंटर हो जाएंगे जब कुछ समय के बाद ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन को एड्रेस करेंगे। अब वो रिपब्लिकन पार्टी के ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। इस कन्वेंशन के लिए ह्यूज मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। लोग ट्रंप की गोली लगने के बाद वाली खून वाली फोटो अपनी टी शर्ट्स पर प्रिंट करवा रहे हैं। अमेरिका का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बहुत गर्मा गया है। ऐसे में रशिया ने भी बाइडेन गवर्नमेंट पर एक इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया उसी की वजह से ट्रंप पर हमला हुआ है। पॉलिटिक्स में ये ध्रुवीकरण का पागलपन दोस्तों इसकी शुरुआत अमेरिका में 1950s में हुई। आज मीडिया, सोशल नेटवर्क्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डिवीजन को एम्पलीफाई कर रहे हैं और इन इको चेम्बर्स की इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही है। आइए एंड में समझते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और पोलराइजेशन को जिसने आज दुनिया भर की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और वोटर बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज किया है। इसमें सबसे बड़ा और पहला रीजन आता है आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स का। जब हमारी पर्सनल आइडेंटिटीज हमारे पॉलिटिकल अफिलिएशंस की वजह बन जाती हैं तब ऑपोजिशन से बातचीत या अंडरस्टैंडिंग या मुश्किल हालात में उनसे किसी मामले में समझौता करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अमेरिका में रिलीजियस आइडेंटिटी यही रोल प्ले कर रही है, जहां पर वाइट इवेंजेलिकल क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी तरह से अपने आप को रिपब्लिकन्स के साथ अलाइन करती है। इसकी शुरुआत 1950 में जो मैकार्थी ने की, जब उन्होंने एंटी कम्युनिस्ट क्रूसेड चलाए और एक फियर और पैरानोया का पूरा एटमॉस्फेयर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में पैदा किया। उनके एक्यूजेशंस ने पहली मर्तबा पॉलिटिक्स में कल्चर ऑफ मिसट्रस्ट पैदा किया। इसके बाद आए बैरी गोल्डवाटर 1964 में। रैडिकल कंजर्वेटिज्म और सिविल राइट मूवमेंट्स का इन्होंने सख्त विरोध किया और इसी से एक सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ अमेरिका में देखने को मिली। फिर आते हैं रिचर्ड निक्सन की कैंपेन जो रेशियल टेंशन्स को बढ़ाती है और जो वाइट वोटर्स को अपील करती है। उन्होंने इकोनॉमिक कंजर्वेटिज्म और सोशल कंजर्वेटिज्म को अलाइन कर दिया और जोड़ दिया। यही थी उनकी स्ट्रैटेजी। इसके बाद आए रोनाल्ड रीगन, जिन्होंने फॉर्मली इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस और राइट विंग मीडिया को गले से लगा लिया। दोस्तों, इसके बाद पॉलिटिकल ध्रुवीकरण का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है मीडिया। फॉक्स न्यूज और MSNBC जैसे प्रोग्राम्स डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को अमेरिका में रिप्रेजेंट करते हैं, अपने दर्शकों पर अपनी आइडियोलॉजिकल बायस को पहुंचाते हैं। इसके अलावा आज का फ्रैगमेंटेड मीडिया और सोशल मीडिया भी है जिसने ये सब चीज़ों को मिलाकर पॉलिटिकल नैरेटिव्स को बनाना और इको चेम्बर्स को क्रिएट करना बहुत ही आसान बना दिया है। राइट विंग मीडिया के उभरते फिगर्स जैसे कि रश लिम्बॉ और नेटवर्क्स जैसे कि फॉक्स न्यूज़ ये तमाम चीज़ों को एम्पलीफाई करते हैं। और इसके बाद आए डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी प्रेसिडेंसी में इससे पहले सब कुछ देखने को मिला।
कॉन्स्पिरेसी थियरी, xenophobia, अथॉरिटेरियन रिटोरिक, ये सब चीज़ें ट्रम्प प्रेसिडेंसी का एक इम्पॉर्टेंट वे ऑफ गवर्नेंस रही। इंस्टीट्यूशंस के अंदर पोलराइजेशन डीपन होता गया। दोस्तों, हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें खड़े होते हैं। आप अगर नज़र दौड़ाएं तो भारत में भी इसी तरह का पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये हमारे देश के लिए अच्छा है या नहीं है? लोग धर्म के लिए मरने और मारने को तैयार हैं। सड़क पर निकलकर किसकी भी लिंचिंग कर सकते हैं। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या वर्शिप के प्लेस पर जाकर वहां पर कम्युनल टेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मीडिया और सोशल नेटवर्क्स के जरिए भारत में भी पोलराइजेशन बढ़ रहा है? आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं और अगले टॉपिक के लिए सजेशंस भी दें। थैंक यू वेरी मच।